गालिब है अगर हम तो फकत हक के तलबगार, बातिल के मुकाबल में सदाकत के परस्तार, इंसाफ के नेकी के मुरव्वत के तलबगार, जालिम के मुखालिफ हैं तो बेकस के मददगार। जो जुल्म पे लानत न करे आप लई है, जो जब्र का मुनकिर नहीं वो मुनकिर क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल्लाह उल उज़्मा हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला आपसे खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ सजावार है ज़ात वाजिब के लिए और हजारों दुरूद व सलाम ज़ात वाजिब के मुकर्रब तरीन बंदों पर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तकरीब कोई मुफस्सल जलसा नहीं है और यूं भी अगर मुफस्सल जलसा होता तो अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपकी खिदमत में अपने मारूज़ात अर्ज कर सकें। ये तकरीब फ़कत इस सिलसिले में मुनक़िद की गई है कि वो लोग जो 1 साल पहले बेघर हुए थे उन्हें उनके घरों की कुंजियां तफवीज़ कर दी जाए। बेघरी का अजाब दुनिया का सबसे बड़ा अजाब है। अब इस मरहले से मैं गुजर नहीं सकता जब तक कि मैं कुरान मजीद की एक आयत का छोटा सा टुकड़ा आपके खिदमत में पेश न करूं। ये आयत न पढ़ता अगर जनाब मौलाना ने आयत न पढ़ी होती। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और उसकी जो आयत मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं उसका निशान 80 है। पूरी आयत पढ़ूंगा इसलिए कि माह रमजान है, माह नुज़ूल कुरान है, इसमें सुनना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, लेकिन तर्जुमा फकत एक जुमले का करूंगा। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफ़िहा व अशारिहा व औवारिहा असासन व मताअन इलाही। इसके सिर्फ एक टुकड़े की तरफ मुतवज्जह करना था कि परवरदिगार ने पूरी इंसानियत को खिताब किया और खिताब करके ये इरशाद फरमाया कि वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून और सुकूनत का सबब करार दिया है। हर इंसान का घर उसके लिए सुकून और सुकूनत का सबब है और हकीकत भी यही है जो फरमाई गई कि जिंदगी की धूप में जला हुआ इंसान पसीने पोंछता हुआ जब अपने घर में दाखिल होता है तो उसका घर उसे आगोश मादर की तरफ पनाह दे देता है और वो एक ऐसी फजा में सांस लेता है कि उसे एहसास होता है जैसे वो जन्नत की हवाओं में जिंदगी बसर कर रहा हो। इस आए मुबारका के हवाले से इस वक्त मैं फकत उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने आज से 1 साल पहले अपने प्यारों का गम भी बर्दाश्त किया और बेघरी का तवील अजाब भी बर्दाश्त किया। आज वो उस बेघरी के तवील अजाब से नजात पाने वाले हैं। मैं इस सिलसिले में जाहिर का वक्त नहीं है, इस सिलसिले में अपने दोस्त जनाब डॉक्टर इशरत उल इबाद खान साहब, मोहतरम वजीर आला जनाब कमिश्नर कराची और जनाब डिप्टी कमिश्नर मलिक, इन सब का शुक्रगुजार हूँ और ये नाइंसाफी होगी कि उनका शुक्रिया अदा न किया जाए कि उनके ताउन के बगैर ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता था। ये जो मौजूदा हज़रात बैठे हैं इन सब ने भी ताउन फरमाया और दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन फरमाया। अल्लाह इन लोगों जिन लोगों ने ताउन किया उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उन्हें दुनिया और आखिरत में आबाद रखे। लेकिन मैं अपने दिल की उस आवाज को दबा नहीं सकता कि जब मैंने इन इमारतों की तामीर के लिए कमेटी बनाई थी तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे लोगों को मुंतखब कर रहा हूं, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये मेरी तवक्कुआत से ज्यादा उतरे। ये लोग मेरी तवक्कुआत से ज्यादा उतरे। इनमें जो जज्बे खैर देखा गया और जो खिदमत खल्क का जज्बा देखा गया
वो ऐसा था कि उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए। अल्लाह उन्हें दुनिया में भी आबाद रखे और आखिरत में भी शाद रखे। मैं ज्यादा देर रोकना नहीं चाहता, इसलिए कि कुंजियों की तफवीज का मरहला आ गया है, लेकिन एक जुमला कहे बगैर नहीं जाऊंगा कि ये वो साथी हैं जिन्होंने ये काम किए और बड़े हौसले के साथ काम किए। आज दुनिया में बहुत कुछ दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन जितनी दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है वो शायद दुनिया की सारी दहशतगर्दियों से ज्यादा है। इन दहशतगर्दियों में न मालूम कितने लोग शहीद हुए, न मालूम कितनी इमारतें तहस नहस हो गई और मलबा बन गई। एक जुमला कहना चाह रहा हूं मैं, वो तबाहशुदा इमारतें जो इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, कोयटे में हैं और बाद मकामात पे कराची में भी हैं, वो ऐसे कारकुनों को तलाश कर रही हैं जैसे कारकुन मुझे मिले थे कि वो भी आबाद हो जाए। देखो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आखिरी कलाम में मैं एक जुमला कहूंगा। मेरे दोस्त हैदराबाद से भी कह गए और सही कह गए कि हमने इस काम को फिरकावारियत, मजहबी तअस्सुब और लिसानी तअस्सुबात से मावरा किया। इसमें बेघर होने वाले सुन्नी भी थे, शिया भी थे, ईसाई भी थे और कुछ और मसालिक के भी लोग थे। इनमें शहीद होने वाले और अब कुंजियां लेने वाले पश्तो बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, उर्दू सिंधी बोलने वाले भी हैं और बंगाली बोलने वाले भी हैं। तो हमने इंसानियत को अपने सामने रखा, किसी फिरके को या किसी जबान को अपने सामने नहीं रखा। हमने इंसानियत को इसलिए सामने रखा कि हमारा अल्लाह रब्बुन नास है, हमारी किताब हुदन लिन्नास है और हमारा रसूल काफतन लिन्नास है, पूरी इंसानियत के लिए। तो अब हम जो भी काम करेंगे वो फिरकों में महदूद होकर नहीं, पूरी इंसानियत के लिए उस काम को अंजाम देंगे। आखिर में पूरी मिल्लत इस्लामिया से मेरी गुजारिश है, और ये मेरी तकरीर तो क्या कर रहा हूँ, लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ। लाउड थिंकिंग का आखिरी जुमला है कि पूरी मिल्लत इस्लामिया से कहना यह चाह रहा हूँ कि अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी हमदर्दियों से, अपनी खिदमत खल्क से ऐसे बनो कि पूरी दुनिया पुकार उठे कि जिसकी उम्मत के मानने वाले ऐसे हैं उसका रसूल कैसा होगा। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।